अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। इस वक्त ठीक 8 बज चुके हैं। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। पहलगाम बाइसन वाक़ा, जहां भाग नौजवान आदिल हुसैन शाह के अहल खाना के लिए इमदादी इक़दाम। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से रिहायशी मकान तामीर। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मकान का इफ्तिताह। मुतासरा खानदान हुकूमत महाराष्ट्र का किया शुक्रिया अदा। पहलगाम हमले की बरसी से कबल वादी कश्मीर में हाई अलर्ट, हसास और सयाहती मकामात पर सिक्योरिटी मजीद सख्त। श्रीनगर के लाल चौक में पुलिस और CRPF की मुश्तरका चेकिंग। अमन अमान बरकरार रखने के लिए वसी पैमाने पर इकदाम। अनंतनाग बिजबिहाड़ा में अब्दुल गनी शाह वीरी की बरसी पर तकरीब। नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत और कारकुनान की शिरकत। और फारूक अब्दुल्ला का खिराज अकीदत पेश। मरहूम की सियासी खिदमात को शानदार अल्फाज में याद किया गया। नजर आप खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात पहलगाम के हवाले से करेंगे। पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर वादी कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि हसास मकामात बिलखुसूस सयाहती इलाकों में निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। श्रीनगर के लाल चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और CRPF की मुश्तरका टीमें वसी पैमाने पर चेकिंग मुहिम चला रही हैं, जिसके तहत गाड़ियों, स्कूटरों और बाइक्स की तलाशी ली जा रही है, जबकि पैदल चलने वालों की भी जामे तलाशी और शनाख्ती कार्ड की जांच की जा रही है। हुकाम के मुताबिक इक़दामात कल होने वाली बरसी के पेश नज़र अमन अमान को यकीनी बनाने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए किए जा रहे। इधर पहलगाम के बाजार में सिक्योरिटी की तैनाती के बीच माहौल पुरअमन है और सयाहों की आवाजाही भी जारी है। और कुछ तस्वीरें वहां से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर ये तस्वीरें पहलगाम से, जहां पर कई सयाह भी देखे गए हैं और हालात पुरअमन हैं। और कुल मिलाकर के देखें तो कल की तकरीब के हवाले से पहलगाम से भी ये तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पर एक तरफ से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, लेकिन वहीं पर आवाजाही भी जारी है और साथ ही सयाहों का रश भी पहलगाम के अंदर देखा गया है। बाइसरन वाक़े में जाँ बाहक होने वाले अनंतनाग के मकामी नौजवान आदिल हुसैन शाह के अहल खाने की मदद के लिए महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के तहत उनके घर पर एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई, जिस दौरान नायब वज़ीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तामीर शुदा रिहायशी मकान आदिल शाह के अहल खाना के नाम वक्फ किया। इस मौके पर मुतासरा खानदान ने महाराष्ट्र हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए इस इकदाम को एक बड़ा सहारा करार दिया। इस हवाले से भारत सरकार और दीगर कई रियासतों की सरकार की जानिब से इस हवाले से पहले भी इक़दामात के हवाले से बताया गया था, लेकिन महाराष्ट्र की हुकूमत ने खुसूसी तौर पर आदिल हुसैन के हवाले से ये इक़दाम उठाया है, जिसकी वजह से उनके अहल खाना की जानिब से महाराष्ट्र की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया है। वारिया कमी महसूस कि यह इंसान ये नश पे अमिस बोड़ नीचू पे ग जुदा तो अमुक महसूस इंसान वही जख्म लोगमुत अंदर कन यह अंदर कन कुछ वुचान, मगर फकर अम चीज़ों कि पहलगाम 22 अप्रैल वाक़ा गो तथ मज आदिल हुसैन शाह मे लड़के पंच शहीद तत गई तिहद जान बचान पन जू दुत बे बाकी
सासो मजदूर यमन यम तम बचे यह फकर इज्जत थो तम कश्मीर इज्जत हिंदुस्तान इज्जत बुलंद थो शुक्र। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से साबिक पार्टी लीडर अब्दुल गनी शावीरी की बरसी के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बशीर अहमद वीरी और दीगर रहनुमाओं व कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने अब्दुल गनी शावीरी की सियासी खिदमत को याद करते हुए उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया, जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मकामी अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बिजबिहाड़ा के लोगों ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। काल से सब्र करो, अल्लाह ताला की उसको बरकत तो ऐसे में जा यकीन आ सकता और सब्र से काम करो, बेशक पढ़ने से ईमान अस्तान करो। आज वो छुट्टी दुनिया का हालात पता ज़्यादा ये मौके या न मौके आज कैसे नहीं पता ज़्यादा लगा आशा पेट्रोल डीजल आशा कीमत आज कूटा से आसमान पे शाम जब वाले नजरीन बात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से भी करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौशहरा के अवामी जलसे से अपने खिताब में बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि जब ये जमात जमहूरी तौर पर नाकाम हो जाती है तो वो सियासी इंतकाम का रास्ता इख्तियार करती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और उनके भाई को मुख्तलिफ साजिशों और हरबों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसी कार्रवाइयाँ अवामी एतमाद को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती और हुकूमत अवामी खिदमत के लिए पुरज़्म है। घिरे हुए हैं कि क्योंकि ये सुरेंद्र चौधरी साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो अपनी दुश्मनी जो है ये भाई पे निकालते हैं। पूरे बैच का प्रमोशन होता है, एक आदमी रह जाता है, कौन? सुरेंद्र चौधरी साहब का भाई। क्यों? क्योंकि वो डिप्टी सीएम का भाई है। अच्छा, इसके बाद भी डिप्टी सीएम साहब ने कहा नहीं ना मैं इनको टक्कर जाऊंगा। जब ये तब भी नहीं रुके फिर क्या किया? भाई को उठा के यहां से लद्दाख भेजा। लद्दाख भेजा, जब लद्दाख भेजा, लद्दाख में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लद्दाख की हुकूमत ने वापस लिखा, कहा हमें अब इसको चाहिए ही नहीं, आप रख लीजिए, ये हमारी जरूरत, हमें चाहिए नहीं इसको लद्दाख में। अच्छा, जब वापस भेजा ये लोग और नाराज हुए, इन्होंने जोर जबरदस्ती करके उसको लद्दाख ही पहुंचा दिया। अब इन लोगों का क्या करें? मुकाबला करना हमारा करिए, मेरा करिए, सुरेंद्र का करिए, सकीना का करिए, नासिर का करिए। आप रिश्तेदारों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? आप दोस्तों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? आप हमसायों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? क्या आपकी सियासत इतनी कमजोर है कि आप हमारा सियासी मुकाबला कर नहीं सकते हो? रिश्तेदारों को इसमें लाते हो? और वैसे भी नौशहरा राजौरी में एक बड़े अवामी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वज़ीर सकीना मसूद हित्तू, नासिर असलमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर रहनुमाओं के साथ बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अवाम का शुक्र अदा करते हुए कहा कि बीजेपी के साबिक रियासती सदर के मुकाबले में इंतखाब लड़ने के बावजूद लोगों ने उन पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एतमाद किया, जिसके लिए वह आवाम के मशकूर हैं। जबकि उन्होंने पार्टी क़यादत खुसूसन उमर अब्दुल्ला का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। और इस मौके पर उन्होंने तामीर शुदा सड़क का इफ्तिताह भी किया और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा की नई इमारत आवाम के नाम वक्फ की, जहाँ जदीद सहूलियात फराम की गई हैं। काबीना वज़ीर सकीना मसूद हित्तू ने सरहदी इलाके में डिग्री कॉलेज के क़याम का ऐलान किया ताकि तलबा को बेहतर तालीमी सहूलियात मुयस्सर हों।
तुस लोग इतनी भारी तादाद में अपने कायद, अपने लीडर जम्मू कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने शुक्रिया अदा करने वास्ते इतने पहुंचे हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मेरी माताओं, तुसा सुरेंद्र चौधरी जिताया। आज मेरे लीडर कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मेरे लीडर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने तुसा एक मिनिस्टर नहीं दिता, तुसा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिता है और इसने वास्ते एक जोरदार तारीफ। दोबारा खैर मकदम में बात जिला पुंछ के हवाले से करेंगे, जहां पर पुंछ में हुकाम ने ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई मजीद तेज कर दी है, जिसका मकसद जिले में सड़कों को महफूज बनाना है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान 5 इको गाड़ियां बगैर परमिट चलाने पर जब्त की गई हैं, जबकि 3 मेटाडोर गाड़ियां और ओवरलोडिंग के बायस तहवील में ले ली गई हैं। ये इकदाम गैर महफूज ट्रांसपोर्ट के रुझान को रोकने की कोशिशों का हिस्सा है। यह मुहिम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन की हिदायत पर और ARTO पुंछ ख्वाजा बशारत महमूद की निगरानी में चलाई जा रही है। हुकाम ने खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह देते हुए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। दरअसल ARTO पुंछ ने आवाम से भी अपील की है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और सड़कों पर हिफाजत के उसूलों पर अमल करें ताकि हादसा से बचा जा सके और सड़कों को महफूज बनाया जा सके। इंतजामिया ने इस अज़्म का इआदा किया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी ताकि बढ़ते हुए हादसा पर काबू पाया जा सके और सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त कायम रखा जा सके। नशा मुक्त अभियान के तहत जनूबी कश्मीर के कांडीवारा में एक आगाही रैली मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी डूरू वीर अनंतनाग और OBC चेयरमैन मोहम्मद इकबाल आहंगर ने की। रैली का मकसद मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करना और नौजवानों को नशा को न कहें का पैगाम देना था, जबकि मुकर्रीन ने मंशियात को संगीन समाजी मसला करार देते हुए इसके खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मकामी अफराद और नौजवानों ने शिरकत करके मंशियात से पाक मौशरा बनाने का अहद किया। पंचायत हल्का कांडीवारा में ये रोड शो किया, तो इसकी एक बेहतरीन मैसेज है कि बच्चों को किस तरीके से इस ड्रग से दूर रखें। आप जानते हो कि मतलब सरकारें, पुलिस तब तक नाकाम हो जाती है जब तक पब्लिक का सपोर्ट ना हो। आजकल जम्मू कश्मीर के चाहे पंचायत हो, चाहे वार्ड हो, चाहे अर्बन हो, चाहे रूरल हो, हर नौजवान, हर बहन, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेहतयाब रहे। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है आने वाले जनरेशन के लिए। आजकल सभी इसके लिए आलजी साहब का आभारी है और सभी चाहते हैं ये चीज़ ऑन ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे हो। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हेड को टाउन में अस्पताल से दर्जीपुरा इकबाल मार्केट तक ड्रेनेज मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसका जायजा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद अहमद ने लेकर जल्द तकमील की यकीन दहानी कराई है। देरीना मुतालबा था, जबकि ट्रेडर्स फेडरेशन के जिला सदर मोहम्मद इसाक वानी ने भी इंतजामिया का शुक्र अदा किया। हुकाम का कहना है कि टाउन को साफ और खूबसूरत बनाने के लिए मजीद तरक्याती काम बशमूल क्लॉक टावर की तामीर भी अमल में लाई जाएगी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल कुपवारा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये ड्रेन का इशू था, ये बहुत बड़ा इशू था। ये आज से तकरीबन 10 साल पहले का इशू है। आप खुद भी देख लीजिए सर, ये हॉस्पिटल रोड है, ये हॉस्पिटल के सामने ये हाल है। आप देखिए इस वक्त भी कितनी गंदी बू आ रही है, कितनी गंदी बू आ रही है यहाँ। और वहाँ आगे इन्होंने आपने देखा होगा कि वहाँ आगे इन्होंने लगभग 40-50 फुट इन्होंने ओपन की। वहाँ पे भी आप देख लीजिए उसमें कितनी गंदगी निकली। वो पूरा जो वो गंदी बू है या वो गंदगी है वो दुकानदारों के दुकान में जा रहा था। मैं खुश हूँ और दुकानदारों के साथ मेरी एक कमिटमेंट थी कि ये ड्रेन में आपको आ रहा था, ये बार बार रेकरिंग इशू था और प्रायोरिटी इसको दी जाए। तो इन 5 to 10 डेज़ आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा यहाँ पे इशू था ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बारामूला पुलिस ने सिविल इंतजामिया और महकमे समाजी बहबूद के इश्तराक से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने और सेहतमंद नशा से पाक मुआशरे के क़याम के लिए एक पद यात्रा का इनेकाद किया। इस आगाही मार्च में
डिप्टी कमिश्नर बारामूला, SSP बारामूला और SSP सोपुर, सरकारी नुमाइंदों, तलबा, रज़ाकारों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की, जहां शुरका ने प्ले कार्ड्स उठाकर और नारे लगाकर मंशियात के मुज़र असरात को उजागर किया। हुकाम ने कहा कि मंशियात न सिर्फ अफराद बल्कि ख़ानदानों और पूरे मुआशरे को मुतासिर करती है और इस पदयात्रा का मकसद नौजवानों को इसके ख़तरात से आगाह करना और आवाम को इंसदाद मंशियात मुहिम में फ़ाल किरदार अदा करने की तरगीब देना है। और सरकार की कोशिश है कि बहुत इंटेंसिव कैंपेन जो है सारी यूटी में चलेगी, ताकि हम लोगों की अटेंशन, इसकी जो ये वबा है इसको हम दूर कर सकें। जो हमारा यूथ है जो इसमें इंडल्ज हो रहा है और ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारे यूथ को ख़राब करना चाहती हैं, हम लोगों को में अवेयरनेस जनरेट करें नशे के बारे में, ड्रग्स की जो बुराइयां हैं उसके बारे में, और एक सस्टेन कैंपेन जो है चलाएं। ये कैंपेन जो है सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारी यूटी में हर जगह चलेगी। आपने देखा कि ऑनरेबल LG साहब ने इस कैंपेन की शुरुआत जो है जम्मू में 11 तारीख को की, एक बहुत बड़ी पदयात्रा से, और वो हर डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे। और यहाँ म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ में सेंसस के सिलसिले में एक अहम स्ट्रेटेजिक मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत इंचार्ज सेंसस खलील अहमद बांडे ने की, जिसमें असातिज़ा और अमले ने शिरकत की। मीटिंग में मुख्तलिफ वार्ड्स में सेंसस के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और बताया गया कि अमल पहली बार मुकम्मल तौर पर डिजिटल तरीके से अंजाम दिया जाएगा, जिससे डेटा की शफाफत और दुरुस्तगी यकीनी बनाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक तकरीबन 15 साल बाद होने वाले इस सेंसस का मकसद बेहतर तरक्याती मनसूबाबंदी और अवामी सहूलियात की फराहमी को मौसर बनाना है। कि आपको भी जैसे मालूम है कि सेंसस 2027 का प्रोसेस अब शुरू हो गया है। हमने जितने भी इनोमरेटर्स एंड सुपरवाइज़र्स को इस काम के लिए लगाया है, उनके साथ एक फ़र्स्ट हैंड इंटरेक्शन हमने आज की है, उनकी आईडीज़ क्रिएट की हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर उनसे बात की है। इनकी एक डिटेल्ड जो ट्रेनिंग है वो हम ज़रूर कुछ दिनों बाद करवाएंगे। आज चूँकि आईडीज़ क्रिएट करनी थी और इनको ये बताना था कि आप किस वार्ड में और किस इनोमरेटर्स ब्लॉक में आपको हमने लगाना है, तो उस बेस पे हम इनसे आज इंटरेक्शन कर रहे थे और ये फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन था हमारा इनसे। ये जो BLOs हैं यहाँ पे टीचर्स हैं, ये शहर के अंदर के ही टीचर हैं या बाहर से? हाँ, प्राइमरीली हमारी कोशिश ये है कि जो BLOs हैं वो हमारे साथ जुड़ें और ताकि हम ज़रा इस काम को और सहल तरीके से कर सकें। कुछ मैक्सिमम टीचर्स हमने शहर से ही लिए हैं, कुछ टीचर्स जो हैं बाहर से, क्योंकि सब टीचर्स को शहर से नहीं लिया जा सकता। स्कूल्स भी सफ़र ना करें, स्कूल्स भी साइमल्टेनियसली अपना काम करें, इसलिए कुछ टीचर्स हमारे बाहर से। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।